चैंपियन ट्रॉफी से बिल्कुल 2 दिन पहले पाकिस्तान के लिए वो खुशखबरियाँ आई हैं जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शौकीन जो है वो सुनना चाहती थी। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही खबरें आई हैं जो पाकिस्तान के शौकीन जो है वो पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं। वो कौन-सी 3 खुशखबरियाँ हैं वो आपको बताऊँगा। उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नाज़रीन, जो सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर ये है कि जो हारिस रऊफ है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुका है और अब वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में हमें खेलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी ये चाय-मकाई हो रही थी कि जो मोहम्मद हारिस है वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकेगा। इवन के पाकिस्तान के साबका फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी ये कह दिया था कि जो इंजरी हारिस रऊफ को हुई है, इस इंजरी की वजह से कोई भी खिलाड़ी जो है वो 6 हफ्तों से पहले वापस नहीं आ सकता। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट थी वो भी श्योर थी, उसको भी यकीन था कि जो मोहम्मद हारिस है वो फिट हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी से पहले-पहले। और बहुत से जो मीडिया वाले हैं वो भी ये कह रहे थे कि जो हारिस रऊफ है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और वो मुकम्मल बॉलिंग नहीं करा पा रहा प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन कल जो पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था वहां पर हारिस रऊफ ने 7 से लेकर 10 ओवर कराए हैं, जो कि मुकम्मल रिदम के साथ और मुकम्मल फिट होने के यकीन दहानी कराई है उसने। और उसके प्रैक्टिस सेशन से देखकर ये लग रहा था कि जो हारिस रऊफ है वो अब मुकम्मल तौर पर फिट है। तो इसीलिए अब जो मैनेजमेंट है उसने भी ये फैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पर पीसीबी की तरफ से भी ये आगाह कर दिया गया है कि जो हारिस रऊफ है वो चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जो कि वैसे भी चैंपियन ट्रॉफी का ओपनर मैच है और पाकिस्तान का भी पहला मैच है, वो हारिस रऊफ खेलता हुआ नजर आएगा। जबकि दूसरी खबर यह है कि बाबर आजम को जबरदस्ती ओपनिंग कराई जा रही थी। पाकिस्तान टीम में एक ओपनर मौजूद था, उसके बावजूद उससे ओपनिंग कराई जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो फिटनेस जो फॉर्म है वो भी मुतासर हो रही थी। जबकि बहुत सारे दुनिया के साबका लेजेंड भी जो है वो इससे शदीद हैरान हुए थे कि बाबर आजम को अचानक क्यों ओपनिंग पर भेज दिया गया है। वो प्लेयर जिसने नंबर 3 पर खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में 6000 रन बनाए हैं, वो प्लेयर जिसने नंबर 3 पर खेलते हुए 19 सेंचुरियां बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान के दूसरा बैट्समैन है 19 सेंचुरियां बनाने वाला। पहले ये रिकॉर्ड सईद अनवर के पास है। ये पाकिस्तान का वो वाहिद बैट्समैन है जिसके पास 56 रन की एवरेज है। ये दुनिया का वो सिर्फ दूसरा बैट्समैन है जिसके पास नंबर 3 पर खेलते हुए 60 रन की एवरेज है। उसके बावजूद इसको नंबर 3 से हटाकर ओपनिंग पर भेज दिया गया। बहुत सारे पाकिस्तान के साबका कप्तान भी हैरानगी का इजहार कर रहे थे और दुनिया के कुछ बड़े खिलाड़ी भी हैरानगी का इजहार कर रहे थे कि बाबर आजम को नंबर 3 से हटाकर ओपनिंग पर क्यों भेजा गया है। जबकि जो आकिब जावेद है वो अपनी जिद पर कायम था कि बाबर आजम से चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग ही करवाई जाएगी। वो जब न्यूजीलैंड से फाइनल हारे तो उसकी प्रेस टॉक में भी उसने ये कह दिया था कि बाबर आजम ही चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आकिब जावेद ने अपनी जिद खत्म कर दी है और अब एक नया ओपनर उतारने जा रहा है। वो नया ओपनर उस्मान खान है। उस्मान खान जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ओपनिंग करता है और पीएसएल में भी ओपनिंग करता है। उसके पास ओपनिंग करने का तजर्बा भी है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर पीएसएल हो। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो टॉप परफॉर्मर रहा, डोमेस्टिक पीएसएल में भी वो टॉप परफॉर्मर रहा। तो अब ये फैसला किया गया है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान का ओपनिंग मैच होगा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होगा, उसमें अब बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेगा, जबकि जो ओपनर है वो उस्मान खान करेगा। यानी कि फखर जमान के साथ ओपनिंग पर हमें उस्मान खान खेलता हुआ नजर आएगा। इससे एक फायदा ये है कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा और उस्मान खान जो कि जिसको हम पीएसएल में ये देख चुके हैं कि वो गैप शॉट बड़े अच्छे तरीके से लगाता है, वो दायरे का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो उस्मान खान वैसे भी उसकी जो फेवरेट पोजीशन थी, जो उसकी असल में जो बैटिंग पोजीशन थी वो ओपनिंग ही थी, लेकिन उसको डोमेस्टिक में भी उसको पीएसएल में भी कुछ मैचेस में नंबर 3 इवन के 4 तक भी उसको भेजा गया है। जबकि जब जब से उसकी पाकिस्तान क्रिकेट में डेब्यू हुआ है उसको एक भी ओपनिंग मैच नहीं करवाया गया, हमेशा उसको नंबर 3 या 4 पर भेजा गया है। लेकिन अब पहली दफा उसे ओपनिंग करवाने का भी फैसला किया गया है और उसका ये ओडीआई क्रिकेट में पहला मैच होगा। उस्मान खान का न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच होगा और उसमें वो ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान के दो जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे वो दोनों के दोनों प्रॉपर ओपनर होंगे, किसी को जबरदस्ती ओपनिंग नहीं बनाया जाएगा। जबकि जो दूसरी खुशी वाली खबर यही थी कि बाबर आजम जो है वो अपनी असल पोजीशन पर लौटने वाला है, असल पोजीशन पर वापस आएगा और इंशाल्लाह बाबर आजम की जो असल फॉर्म है वो बाबर आजम जो हम देखना चाहते हैं वो भी हमें खेलते हुआ नजर आएगा। जबकि जो तीसरी खुशी वाली खबर यही है कि वो जो हारिस रऊफ है वो मुकम्मल फिट हो चुका है और अब पाकिस्तान की टीम में वो कम बैक करने वाला है।